नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं आप? अच्छा ही होना चाहिए। आदमी को सदैव अच्छा ही होना चाहिए, नहीं तो ईश्वर नाराज़ होते हैं। चलिए आज के इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते एक कहानी से। लोमड़ी तो आप जानते हैं, बड़ी शातिर और होशियार होती है, परंतु कमज़ोर भी होती है। दूसरे जंगली जानवरों के सामने टिक नहीं पाती, सबसे छोटी होती है, परंतु होशियार होती है। एक गांव के रंगरेज के हौद में एक दिन एक लोमड़ी गिर पड़ी और जब बाहर निकली तो उसका रंग नीला हो चुका था। यह कहानी आपने ज़रूर पढ़ी होगी, सुनी होगी बचपन में। उसका नीला रंग होने के कारण उसको अन्य लोमड़ियाँ जो है कुछ ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देने लगी, या यह सोचने लगी कि ये तो हम में से कुछ अलग है, हमसे कुछ अलग है, इसलिए लोमड़ियों ने उसे अपना राजा बना दिया। राजनीति में ऐसी लोमड़ियाँ तो कई हैं, परंतु एक जिनको मैं जानता हूँ वह है गुलफाम हसन। गुलफाम हसन को हमारे एक पूर्व मुख्यमंत्री बंटा ढार भी कहते थे। इसलिए कहते थे कि एक वो दोहा कह लीजिए या कुछ ऐसा छंद कह लीजिए, जहाँ जहाँ पैर पड़े संतन के, तहाँ तहाँ बंटा ढार। तो ये गुलफाम हसन महोदय या यह नीली लोमड़ी जो है, यह जहाँ भी हाथ डालती है वहाँ से हाथ में कुछ न कुछ कचरा ही निकालती है। अभी रिसेंटली आप पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से एक बड़ा एक प्रकरण छाया हुआ है। वो प्रकरण है यूजीसी से संबंधित। सरकार ने यह तय किया कि जो छात्रों के ऊपर भी जाति के आधार पर जो भी कुछ होता है दुर्व्यवहार, एक रोहित वेमुला करके थे एक दक्षिण भारत में, उन्होंने आत्महत्या की, एक और किसी ने आत्महत्या की। इस बात को लेके सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि यूजीसी को, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को, कि आप कुछ ऐसी नियमावली बनाएं जिससे कि कॉलेज स्तर पर ही यह जो जातीयता के आधार पर जो विवाद होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, ये ना हो। तो केंद्र सरकार ने भी ऐसी एक समिति बनाई और समिति का जो निष्कर्ष आया, उस निष्कर्ष के सामने उसका जो भी कुछ निष्कर्ष था, वो निष्कर्ष जैसे ही जनता के सामने आया तो जनता ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चालू कर दी। उसमें महत्वपूर्ण बात ये थी कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में या प्रत्येक कॉलेज में ऐसी कोई एक समिति बनेगी और वह समिति विचार करेगी कि किस छात्र के खिलाफ क्या विवाद हुआ है, किस छात्र को किस दूसरे छात्र ने क्या अपशब्द कहे या जातीय सूचक शब्द कहे। इस आधार पर वो समिति को निर्णय लेना था। वह प्रकरण अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है। उस पर किसी को भी अपने विचार इतने जल्दी दिखाकर अपने दिमाग को गर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस देश में अब जो भी कुछ होगा वो सही ही होगा। मोदी जी ने भी सवर्णों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था कर दी है, गरीब सवर्णों के लिए। तो अभी ऐसी कोई बात नहीं जिसके ऊपर कोई विवाद हो, परंतु विवाद हुआ। इसके कई पहलू है, विवाद होने के पीछे भी कई पहलू है। जो लोग अभी तक के शासन से डिससेटिस्फाइड थे, उनको भी एक मौका मिला कि वो अपनी आवाज़ उठाएं, वो भी कुछ करें। परंतु मुझे भी ऐसा लगा कि मोदी जी के राज में ये कैसे हो रहा है। मैंने अपने 2-3
वकील मित्रों के फ़ोन खड़खड़ाए, उनसे पूछा, तो किसी के पास इस बात की कोई जानकारी नहीं और कोई इसके मूल में नहीं गया। किसी ने ये जवाब दिया कि नहीं, अभी तो ये सुप्रीम कोर्ट में है, तो किसी का ये जवाब था कि ये जो अभी वर्तमान नियमावली बनी है ये अन्य कई कानूनों के खिलाफ जाती है, वगैरह वगैरह। परंतु एक जरूर मेरे ध्यान में आया, वो ये ध्यान में आया कि यह समिति जो बनी थी, जिसने यूजीसी के अंतर्गत कुछ सुझाव दिए थे, उस समिति के अध्यक्ष यही बंटा ढार या नीली लोमड़ी थे। कहने का मतलब ये है कि यह ऐसा व्यक्ति है कि इसको जहाँ जहाँ मौका मिले यह विद्वेष ही फैलाता है, ये गंदी संदी चीज़ें ही फैलाता है, ये गंदगी ही फैलाता है। इसका नाम बंटा ढार इसीलिए नहीं रखा, ये इसके कर्म ही गलत है, इसके कर्म ही गलत है। और इसीलिए आज अपनी उम्र के बाद भी छटपटा रहा है कि किसी तरीके से यह राजनीति में बना रहे, पर वो संभव नहीं है, क्योंकि जिस पार्टी से ये संबंध रखते हैं उस पार्टी के अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठों के साथ ये पहले भी विवाद कर चुके हैं। परंतु इसके बावजूद भी आज उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि वो अब विधानसभा में अपना ध्यान देंगे, परंतु उनको कोई पूछने वाला है नहीं। और एक नेता के लिए राजनीति से बाहर होना सबसे बड़ी बात होती है, छटपटाता है। नेता की जो साइकोलॉजी है, उसकी आदत होती है कि उसको दिन में कम से कम 1000-1500 लोग उससे पूछताछ करें, उसके घर पे आए, साहब ऐसा हमारे साथ ऐसा कीजिए, साहब हमारे साथ वैसा कीजिए। और जब ये लोगों का जाना, क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी जैसे ही समाप्त होने को होती है वैसे ही वो समाज से बाहर या राजनीति से बाहर होने को होता है। ऐसे समय पर फिर नेता लोग, फिर दूसरे समर्थक लोगों का आना जाना बंद हो जाते हैं। समर्थक लोग भी अपने कोई दूसरे नेता पकड़ लेते हैं, उनके पास जाना चालू करते हैं। तो ये नीली लोमड़ी या बंटा ढार की ये छटपटाहट है, और ये छटपटाहट इसने अंतिम समय पे निकाली यूजीसी की समिति के अध्यक्ष होते हुए उस समिति में गंदगी फैलाने के विषय में। मुझे ये कहना था, मैंने अपना कथन कह लिया है। आप भी अपने विचार प्रकट कीजिए और मुझे जवाब ज़रूर दें इस बात का, वो सही हो, वो मेरे विचारों से सहमत हो या ना हो तो भी। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।